सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, अश्वत्थामा को छोड़ने के उपरांत राजा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर दुर्योधन आदि कौरव जो वीर लोग थे, जिनका शरीर रणभूमि में पड़ा हुआ था, उनके संबंधियों ने उठा लिया और धर्म अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया। जब श्याम सुंदर, धृतराष्ट्र, पांचों भाई पांडव, कांति, द्रौपदी, गंधारी आदि स्नान करने की वस्तु गंगा किनारे गए, तब जितनी स्त्रियां कौरव पांडव के घर में विधवा हो गई थी, वे सब बड़े विलाप से अपने अपने पति के गुण कहकर रोने लगी। उसी समय राजा युधिष्ठिर, जो धर्मराज के अवतार थे, बड़ी सोच में डूब गए और अपने को धिक्कार कर कहने लगे कि हमारे पाप का कभी प्रायश्चित न होगा। मेरे महाभारत करने से हजारों स्त्रियां हमारे कुल की, परिवार वालों की विधवा होकर विलाप करती हैं। इनके रोने से, आंसू गिरने से जितनी रेणुका पृथ्वी की भीगेगी, उतने वर्ष तक मुझे नरक में रहना पड़ेगा। मेरे लड़ाई करने से मेरे गुरुदेव द्रोणाचार्य, हमारे दादाजी भीष्म पितामह, कर्ण मेरा भाई, अरे जिसके हाथ से हजारों ब्राह्मण नित्य दान दक्षिणा लेते थे, और ये सब मारे गए। मुझसे बड़ी चूक हुई जो मैंने महाभारत किया। ऐसा अधर्म का राज्य मुझे नहीं चाहिए। इन बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण, व्यास जी, ऋषि ब्राह्मणों ने आकर युधिष्ठिर को समझाकर कहा, इस तरह से सदा सब राजा करते रहे हैं। पृथ्वी और राजगद्दी लेने के वस्तु बेटा अपने बाप को और भाई भाई को मार डालता है। अरे जिस तरह वे लोग राजगद्दी पर बैठकर अश्वमेघ यज्ञ कर कर उन पापों से छूट जाते हैं, इसी तरह तुम्हारा पाप भी अवश्य राजसूय यज्ञ करने से छूट जाएगा। ये बात श्याम सुंदर की सुनकर राजा युधिष्ठिर बोला, ए परम पुरुष, आपका कहना केवल मन को शांति के लिए है। यज्ञ करने से भी बहुत से जीवों की हत्या हमारे हाथ से हो जाएगी। अरे जिस तरह कोई मनुष्य कीचड़ को कीचड़ से धोए वे नहीं छूटता, इसी तरह हमारे यज्ञ करने से इन विधवा स्त्रियों का जो शोक है वे दूर नहीं हो सकता। कदाचित आप कहें कि पहले तुमने राज्य करने के लिए ये युद्ध किया, अब राज नहीं करते हो, सो मुझको ना मालूम उस समय क्या हो गया था, और मेरी मति को किसी ने फैला दिया कि महाभारत युद्ध मुझसे हो गया। जब ये सब हुआ, हे प्रभु, मुझे नहीं पता था। जब इस तरह युधिष्ठिर महाराज कह रहे थे और युधिष्ठिर महाराज जी ने कहा कि मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, ये बात सुनकर मुरली मनोहर ने जान लिया कि ये हमारे समझाने से नहीं मानेंगे। अरे जिस समय भगवान श्री कृष्ण इसी बात का विचार रहे थे, उसी समय ब्राह्मण ऋषिवरों ने आकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि त्रिलोकीनाथ, राजा युधिष्ठिर का चित्त राजकाज में नहीं लगता और इसी चिंता में वे रहते हैं कि हमने अपने भाई बंधुओं को, ब्राह्मणों को मारा, सो आप उनको कुछ ज्ञान दीजिए।
भगवान कृष्ण ने बोला कि राजा मेरे समझाने से नहीं मानते। हमारे बुद्धि में एक बात आती है कि इनको भीष्म पितामह के पास, जो कि रणभूमि में बाणों की शैन पे पड़े हुए हैं और उनको हमारे दर्शन की बहुत इच्छा है, ले चले। तब वे राजा युधिष्ठिर को ज्ञान उपदेश देकर उनको धैर्य देंगे। ये बात कहकर श्याम सुंदर ने राजा को बुलाकर कहा कि धर्मराज, अभी तक तुम्हारी चिंता दूर नहीं हुई और ब्राह्मण लोग कहते हैं कि इस पाप के छूटने से तुम्हें अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। हमारे समझाने से तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए तुम हमारे साथ भीष्म पितामह के पास चलो, वे बड़े बुद्धिमान हैं और जो वे आज्ञा देवे सो करो। राजा युधिष्ठिर ने यह बात मानकर अपने चारों भाई द्रौपदी, ब्राह्मण, ऋषिवरों को रथ पर बिठाकर श्याम सुंदर के साथ भीष्म पितामह, जो कि रणभूमि में पड़े थे, चले गए। अब ब्राह्मण लोग भीष्म जी के दाहिनी ओर खड़े हो गए और पांडव, ये पांचों भाई, द्रौपदी माता कौन थी, ये भगवान भीष्म पितामह जी के बाएं ओर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के मुख की ओर खड़े हो गए सामने। श्याम सुंदर ने इस वस्तु चरण के पास खड़ा होना स्वीकार किया कि भीष्म पितामह घायल हुए, मेरे दर्शन की इच्छा रखते हैं। अगर मैं दूसरी ओर बैठूंगा तो उनको करवट लेने में बहुत कष्ट होगा। ये समाचार सुनकर नारद ऋषि, भृगु ऋषि, परशा ऋषि, परशुराम आदि बहुत से ऋषिवर मुनि भीष्म पितामह का ज्ञान सुनने के लिए वहां आ गए और भीष्म पितामह ने मानसिक पूजन भगवान श्री कृष्ण का किया।